हिंदू धर्म की अवधारणाएं और परंपराएं। हिंदू धर्म की प्रमुख अवधारणाएं आज आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्म। ब्रह्म को सर्वव्यापी, एकमात्र सत्ता, निर्गुण और सर्वशक्तिमान माना गया है और वास्तव में ये अकेश्वरवाद के एको द्वितीयो नास्ति अर्थात एक ही है, दूसरा कोई नहीं, के पार ब्रह्म है जो अजर अमर अनंत और इस जगत का जन्मदाता, पालनहारा और कल्याण करता है। आत्मा ब्रह्म को सर्वव्यापी माना गया है, अतः जीवों में भी उसका अंश विद्यमान है। जीवों में विद्यमान ब्रह्म का भी अंश ही आत्मा कहलाती है, जो जीव की मृत्यु के बावजूद समाप्त नहीं होती और किसी नवीन देह को धारण कर लेती है। अंततः मोक्ष प्राप्ति के पश्चात वो ब्रह्म में लीन हो जाती है। पुनर्जन्म आत्मा के अमरत्व की अवधारणा से ही पुनर्जन्म की भी अवधारणा पुष्ट होती है। एक जीव की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा नई देह धारण करती है, अर्थात उसका पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार देह आत्मा का माध्यम मात्र है। योनि आत्मा की प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं और ऐसी 84 करोड़ योनियों की कल्पना की गई है, जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। योनि को आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में जैव प्रजातियां कह सकते हैं। कर्मफल प्रत्येक जन्म के दौरान जीवन भर किए गए कृत्यों का फल आत्मा को अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्मों के फल स्वरूप अच्छी योनि में जन्म होता है और इस दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ योनि है, परंतु कर्मफल का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति अर्थात आत्मा का ब्रह्म लीन हो जाना ही है। स्वर्ग नरक ये कर्मफल से संबंधित दो लोक हैं। स्वर्ग में देवी देवता अत्यंत ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं, जबकि नरक अत्यंत कष्टदायक, अंधकारमय और निकृष्ट है। अच्छे कर्म करने वाला प्राणी मृत्यु उपरांत स्वर्ग में और बुरे कर्म करने वाला प्राणी नरक में स्थान प्राप्त करता है। मोक्ष का तात्पर्य है आत्मा का जीवन मरण के दुष्चक्र से मुक्त हो जाना, अर्थात पार ब्रह्म में लीन हो जाना। इसके लिए निर्विकार भाव से सत्कर्म करना और ईश्वर की आराधना आवश्यक है। 4 युग हिंदू धर्म में काल मतलब समय को चक्रीय माना गया है और इस प्रकार एक काल चक्र में 4 युग कृत सत्य त्रेता द्वापर और कली माने गए हैं। इन चारों युगों में कृत सर्वश्रेष्ठ और कली निष्कृतम माना गया है। इन चारों युगों में मनुष्य की शारीरिक और नैतिक शक्ति क्रमशः क्षीण होती जाती है। चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है, जिसकी अवधि बहुत लंबी होती है और जिसके अंत में पृथ्वी का महाप्रलय होता है और तत्पश्चात सृष्टि की नवीन रचना शुरू होती है। 4 वर्ण हिंदू समाज 4 वर्णों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण प्रारंभ में कर्म के आधार पर विभाजित थे। ब्राह्मण का कर्तव्य विद्यार्जन, शिक्षण, पूजन, कर्मकांड संपादन आदि है और क्षत्रिय का धर्मानुसार शासन करना और देश व धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करना। वैश्यों का कृषि और व्यापार द्वारा समाज की आर्थिक आवश्यकताएं पूर्ण करना और शूद्रों का अन्य 3 वर्णों की सेवा करना और अन्य जरूरतें पूरी करना। कालांतर में वर्ण व्यवस्था जटिल होती गई और वो वंशानुगत तथा शोषण परक हो गई। शूद्रों को अछूत माना जाने लगा। बाद में विभिन्न वर्णों के बीच दैहिक संबंधों से अन्य मध्यवर्ती जातियों का जन्म हुआ और वर्तमान में जाति व्यवस्था अत्यंत विकृत रूप में दृष्टिगोचर होती है। 4 आश्रम प्राचीन हिंदू संहिताएं मानव जीवन को 100 वर्ष की आयु वाला मानते हुए इसे 4 चरणों अर्थात आश्रमों में विभाजित करती है।
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रत्येक की संभावित अवधि 25 वर्ष मानी गई। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति गुरु आश्रम में जाकर विद्याध्ययन करता है। गृहस्थ आश्रम में विवाह, संतानोत्पत्ति, अर्थोपार्जन, दान तथा अन्य भोग विलास करता है। वानप्रस्थ में व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक उत्तरदायित्व अपने पुत्रों को सौंप कर उनसे विरक्त होता जाता है और अंततः संन्यास आश्रम में क्रय त्याग कर निर्विकार होकर ईश्वर की उपासना में लीन हो जाता है। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ ही जीवन के वांछित उद्देश्य हैं। उपयुक्त आचार व्यवहार और कर्तव्य प्रायणता की धर्म है। अपनी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता अनुसार परिश्रम द्वारा धन कमाना और उनका उचित तरीके से उपभोग करना अर्थ है। शारीरिक आनंद भोग ही काम है और धर्मानुसार आचरण उसके जीवन मरण से मुक्ति प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। शारीरिक आनंद भोग ही काम है और धर्मानुसार आचरण करके जीवन मरण से मुक्ति प्राप्त करना ही मोक्ष है। धर्म व्यक्ति का जीवन भर मार्गदर्शक होता है, जबकि अर्थ और काम गृहस्थाश्रम के 2 मुख्य कार्य हैं और मोक्ष संपूर्ण जीवन का अंतिम लक्ष्य। 4 योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। ये 4 योग हैं जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने के मार्ग हैं। जहां ज्ञान योग दार्शनिक और तार्किक विधि का अनुसरण करता है, वहीं भक्ति योग आत्म समर्पण और सेवा भाव का, कर्म योग समाज के दीन दुखियों की सेवा का है और राजयोग शारीरिक और मानसिक साधना का अनुसरण करता है। ये चारों परस्पर विरोधी नहीं बल्कि सहायक और पूरक हैं। 4 धाम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, चारों दिशाओं में स्थित 4 हिंदू धाम क्रमशः बद्रीनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी और द्वारका है, जहां की यात्रा प्रत्येक हिंदू का पुनीत कर्तव्य है। प्रमुख धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 13 उपनिषद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, रामचरितमानस आदि। इसके अलावा अनेक कथाएं, अनुष्ठान ग्रंथ आदि भी शामिल हैं।